वन्देह श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघन अनेक बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काण्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीकाति सुख सार भगवद भगतन चरित जे गाये अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गुसाइर करि चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम श्यामा श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रटो 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 नाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटो 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 नाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भजो 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 नाम राधे श्याम भजो 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 नाम राधे श्याम श्यामा 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 श्याम परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री दीक्षा गुरुदेव की श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 60वां दिवस है। जिसमें कि एक प्रसंग मौनी बाबा के विषय में है, बेग्वाल पोखरा के स्वामी श्री स्वामिनी शरण जी के शिष्य श्री मौनी बाबा एक सिद्ध महात्मा थे। हमें आपको खेद है कि उनके संबंध में हम इतना ही जान पाएंगे कि वे मौन व्रतधारी, बड़े त्यागी और निराभिमानी रसिक संत थे। उन्होंने जो पीलू फल होता है, पीलू फल के पत्ते चबा करके या केवल चना चबेना खा करके ग्वाल पोखरा में भजन करते हुए राधा कृष्ण के दर्शन किए थे। श्री रूप माधुरी जी ने अपने कवित्व में लिखा है उनके लिए, उनकी छवि इस प्रकार आंकी कि ग्वाल पोखरा स्थान करे मौनी बाबा ध्यान, ब्रज में न आन संत हरिदासी है, प्रेम नैना में न बेला, कीना दंपति से मेला, स्वामिनी शरण को चेला,
कुंज रस को पासी है। पत्ते पीलू के जू खावे, रस भोग बिसरावे। यहाँ पत्ते पीलू के जू खावे, रस भोग बिसरावे। कभी चने भोजन पावे, रहे जग से उदासी है। कि नैनो माही मुस्कावे, लिख के बतरावे। लिख के बात करते थे, वैसे बोलते नहीं, हर समय नाम जप करते। कि नैनो माही मुस्कावे और लिख के बतरावे। कोई प्रेम से जुझावे, ताको पूजे सुख राशि है। मदन टेर के एक अंधे बाबा के विषय में हम श्रवण करेंगे। मदन टेर वाले बाबा का यह संक्षिप्त वृत्तांत भक्त प्रवर ब्रज के भक्त में लिखा है कि यह वृत्तांत, यह संक्षिप्त वृत्तांत हमें प्राप्त हुआ है भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव, भूतपूर्व एसपी जयपुर के सो जाने से। उन्होंने इसे सुना था अपने गुरुदेव रमण रेती के सिद्ध श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज से। युवावस्था में कुछ दिन इन महात्मा का संग प्राप्त हुआ था। आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व होंगे शायद। वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट किसी कुटिया में एक अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, सब लोग उन्हें मदन टेर वाले बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। वे प्रायः उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर जल का करुआ लेकर के मदन टेर के सघन कुंजों में जा बैठते। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए अश्रु विसर्जन करते और संध्या समय गोविंद जी के मंदिर में जाकर के रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते और लौटाते। लौटते हुए 2-4 घरों से मधुकरी मांग लाते और खा खा कर सो जाते। पर आते जाते खाते पीते सब समय उनके आंसू बहते रहते। अनवरत अश्रु विसर्जन इतना हो गया, इतने आंसू बहे कि वे अंधे हो गए। उनकी दृष्टि, अपनी दृष्टि खो बैठते। माने अनवरत अश्रु विसर्जन करते रहने के कारण ही वे अपनी दृष्टि शक्ति खो बैठे थे। पर इस कारण वे तनिक भी शुद्ध न थे। शुद्ध तो तब होते जब उस जगत से वे कोई सरोकार रखते होते, जिसका नेत्र दर्शन कराते थे। उनके लिए नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु के दर्शन। प्रभु के दर्शन में जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके, जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सकते, उनका न रहना ही अच्छा था उनके लिए। पर अब दिन रात रोते रोते बाबा को 40 वर्ष बीत गए। जीवन की संध्या आ पहुंची, धैर्य का बांध टूट गया, विरह वेदना सहनीय हो चली। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित होकर घंटों मदन टेर के झुरमुटों के बीच अचेतन पड़े रहते। उनसे सहानुभूति प्रकट करने वाला वहां कोई न था। केवल वहां के पक्षी, मोर, पपिहा और कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की व्यर्थ चेष्टा किया करते। एक दिन जब वे मदन टेर में बैठे रो रहे थे, राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आप निकलते। बाबा को रोते देख करके राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे जी बाबा बड़ो रोए रहे होए, जाको हसाओ ना, जाको हसाओ ना नेक। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर के कही, बाबा तू कायकू रोवे है?
तो एक काऊ ने मारियो है का? काऊ ने मारियो है? काऊ ने तेरो कछु छीन लियो है का? ना बाबा, तू जा ही आते। बाबा ने झुतला कर कहा, ना ना बाबा, तू जा यहाँ से। बाबा तो छाछ लाए दूं, उस कन्हैया ने कही बालक रूप धारी। बाबा तो छाछ लाए दूं, रोटी लाए दूं, और कछु कहे सो लाए दूं तेरे लाई, तू रोवे मती ना। श्री कृष्ण ने फिर कहा। बाबा कहे, अरे ग्वारिया तू जाना यहाँ से, अपनी गैया चरा जाए के। तो ये कहा मतलब, अरे मुँह से कहते हुए बाबा मुंह दूसरी और मुड़कर बैठ गए। अब कृष्ण जी ने कही राधा जी से जाकर के कहा, बाबा तो माने ही ना आए, रोबे ही रोबे, रोबे ही रोबे। राधा रानी ने कहा, प्यारे तुम ना आए हंसा सके, मैं अब ही हंसाऊं। तुम ना हंसा सके, मैं अब ही हंसाऊं। अब राधा रानी ने बाबा के पास जाकर कही, बाबा तू काहे को रोवे, तेरी बहू मर गई है का? अब बाबा तो हंस दिए, बोले लाली मेरी बहू फहू ना है। बोले अच्छा, तो तू जा मारे रोवे कि तेरी बहू ना है, यही मारे रोवे तू? लाली जाते ना रहूं, जाते रहूं, मेरे जो है मुँह को भूल गए हैं। वो कौन है तेरे बाबा? लाली तू ना जाने, बाए ब्रज को छलिया जाको भजन करतो करतो बूढ़ो है गयो मैं, एक झलकऊ ना दिखाई, एक झलकऊ ना दिखाई, भजन करतो करतो मैं बूढ़ो है कोई ना। अरे लाली बाकी कहा कहूँ, बाके संग ते लाली राधा हूँ, निष्ठुर रह गई है। मैं निष्ठुर? राधा रानी ने कही, मैं निष्ठुर? कहकर राधा रानी तो चौंक पड़ी। दूसरे ही क्षण अपने को छिपाते हुए बोली, बाबा मेरा नाम भी राधा ही है। तो तू तो बता तू कहा चाहे है? अरे लाली कहा चाहूँ हूँ, मेरे जीवन की संध्या में एक झलक दिखाए जाते, और कहा चाहूँ। प्यारी जो कहे, बाबा तू बड़ा भोरो है, तो सूझे तो होए ना, दिखेगो कैसे? लाली भोरी तो तू है, जाने ना आए, जा समय भी अपने कर कमलंते स्पर्श करेंगे तो आंखन में ज्योति ना आ जाएगी। जब राधा रानी ने कहा, क्योंकि बाबा को तो रोते रोते बाबा तो अंधे हो गए थे, तो राधा रानी ने कहा, बाबा तू दिखे तो है ना आए, फिर तू जानेगो कैसे कि वे आए गए, तो तूने देखेगो कैसे? बाबा कहे, अरे लाली जब वो मुझे स्पर्श करेंगे प्रिया प्रीतम, तब उनके स्पर्शन ते ऐसा जादू है कि मैं अपने नेत्रन ने खोल लूँगा, देख लूँगा, देख लूँगा, मेरी आंखन में ज्योति आ जाएगी। और फिर क्या भया? भोरी लाली से और न रहा गया, उन्होंने अपने कर कमल से बाबा की एक आंख स्पर्श करी। उसी समय लाल जी ने उनकी दूसरी आंख स्पर्श करी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों में ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा और दर्शन करते भय, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते भय अतिशय आनंद के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित अवस्था में वे रात भर वहीं पड़े रहे। प्रातः काल वृंदावन परिक्रमा को निकले। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी जी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की कोई विशेष कृपा भई है। उन्होंने घेर करके सबके साथ कीर्तन प्रारंभ किया। अब कीर्तन करते भय, और जब कीर्तन आरंभ किया, कीर्तन की ध्वनि के कान में पहुंचते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना आ गई। तब गोस्वामी जी एकांत में ले गए। उनके यथोचित सेवा शुश्रूषा के पश्चात जब उन्होंने उनसे
मूर्छा का कारण पूछा तो उन्होंने रो रो करके उन्हें सारी घटना सुना दी। बाबा ने जिस वस्तु की कामना करी थी वह उन्हें मिल गई, फिर भी उनका रोना बंद न हुआ। रोना तो पहले से भी बढ़ गया था। और उस समय दुख में रोते रोते वे कुछ ही दिन बाद जड़ देह त्याग करके अपने सिद्ध देह से उनसे जा मिले, प्रिया प्रीतम से। ऐसे ये मदन टेर के कंधे बाबा, इनके प्रसंग को श्रवण किए। काम मन के छोटे बाबा, हम काम मन के श्री जय कृष्णदास बाबा के चरित्र के प्रसंग में एक छोटे बाबा का वर्णन कराए हैं। तो वे बहुत छोटी अवस्था में गृह त्याग करके उन्होंने जय कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन करने के लिए उनकी शरण ली थी। उन्होंने रागा अनुगा भजन सिखाने के उद्देश्य से उनसे नवद्वीप जा करके अपनी गुरु प्रणाली ले आने को कहा था। छोटे बाबा उनकी आज्ञा का पालन करके हाथरस स्टेशन तक गए थे, पर ब्रज छोड़ते हुए उनके प्राण छटपटा रहे थे। वे मन ही मन वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि गाड़ी पर बैठने के पहले मेरे प्राण निकल जाएं। वृंदा देवी की कृपा से हाथरस स्टेशन पहुंचने के पूर्व गाड़ी छूट गई और उन्हें कामन लौट जाना पड़ा था। उधर वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा जी को उन्हें बाहर भेजने के लिए डांट लगाई और उनकी गुरु प्रणाली स्वयं उनके ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे रख के वहां से ले लेने को कहा था। छोटे बाबा को वृंदा देवी की कृपा से गुरु प्रणाली लाने के लिए ब्रज नहीं छोड़ना पड़ा था। अब छोटे बाबा छोटे नहीं रहे, भजन करते करते बूढ़े हो गए हैं। अब शरीर छोड़ने के पूर्व जय कृष्णदास बाबा ने उनसे कहा था कि ब्रज में रहकर भजन करना और कहीं न जाना। राधा रानी तुम पर अवश्य कृपा करेंगी, पर अभी तक राधा रानी ने उन पर कृपा नहीं करी है। उनकी विरह वेदना असहनीय होती जा रही है। एक दिन एक बालक और बालिका ने उनकी कुटिया के द्वार पर आकर के कहा, बाबा नेक पानी पिला दे। अब बाबा ने कुटिया से निकल करके बालक को पानी पिला दिया। पानी पीने के पश्चात उसने बालिका की ओर इंगित करते हुए कहा, जाए मेरी बहुए नेक पिला दे। अब बाबा को तो बड़ी हंसी आई, छोटे छोटे बालक और कह रहे हैं कि मेरी बहुए नेक पिला दे। अब उन्होंने कहा, लाला तेरे तो अभी दूध के दांतों ना टूटे, अरे बहू कहाँ से आ गई? अरे बाबा जाते मेरा ब्याह है गया हुए। बालक ने उत्तर दिया। बालिका बोली, नाय बाबा मैं तो फूल बीन में आई और जी मोकू बगदाए लाया। अच्छा बाबा बालिका को पानी पिलाए दे। अब बाबा बालिका को पानी पिलाने लगे, पर उससे अंजुली बांधना नहीं आवे, अंजुली नहीं बांध पा रही है। अब सारा पानी नीचे गिरने लगा। अब उन्होंने बालक की ओर देखते हुए कहा, अरे तेरी बहू पानी पीना तो आवे ही ना है, तेरी बहू है। बाबा जी बड़ी भोरी है, कहे बालक ने अपनी अंजुली उसके मुंह में लगा दी और बाबा ने करुए से धीरे धीरे अंजुली में पानी उड़ेला और पानी पिला करके बोले, लाला सांझ है गई है, जाए घर ले जा। दोनों जाने लगे। जाते समय मुड़ मुड़ कर मुस्कुराते हुए बाबा की ओर देखते रहे। बाबा भी मंत्रमुग्ध की तरह एक टक देखते रहे और थोड़ी दूर जाकर के दोनों एक टक का अंतर ध्यान हो गए। तब स्वप्न में जागते हुए बाबा की चेतना जागी और वे यह कहकर रुदन करने लगे कि हाय हाय, आए और छल करके चले गए। रुदन करते करते उन्हें तंद्रा आ गई थोड़ी। स्वप्न में प्रिया प्रीतम ने कहा, बाबा बे हमइये भजन करते रहे,
कालांतर में तो दर्शन देंगे। छोटे बाबा के मन में बहुत दिन से लालसा थी कि जैसे भगवान ने गुरुजी के हाथ से पानी पिया था वैसे ही उनके हाथ से पानी पीवें, पर वे चाहते थे कि राधा कृष्ण की जगह कृष्ण बलराम उनके ऊपर इस रूप में कृपा करें। अब वांछा कल्पतरु भगवान ने उनके ऊपर इसी रूप में कृपा करी। साक्षात दर्शन भी अपने कथन अनुसार कालांतर में उन्हें अवश्य दिए होंगे, पर कब और किस प्रकार यह भक्त जाने और भगवान जाने, और कोई क्या जाने। तो ऐसे काम मन के इन छोटे बाबा के चरित्र को भी श्रवण किए, आज संक्षेप में ही श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे आमी छाड़िब ए विषयाभिमान, कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान, गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दन्ते तृण कोरी दलाइब निष्कपटे, दन्ते तृण कोरी दलाइब निष्कपटे। कांदिया कांदिया जानाइब दुख ग्राम, संसार अनल होइते मागिब विश्राम, संसार अनल होइते मागिब विश्राम। सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा লাগি কৃষ্ণে আবে দিবেন প্রচুর, বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়। বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে, কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে, কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।